आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो भिन्नत दी गई हैं उसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये बताना है। देखिए, हम सबके अंश को एक कर लेंगे, दैट्स इट। तो अगर इसके अंश को एक करना है जैसे पहली भिन्न के, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, इसी प्रकार से 8/14 को अगर हमें मतलब अंश को एक करना है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 एकम तो 8 हो जाएगा। अब अगर 8 का भाग 14 में देंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 एकम 8, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। 68 56, ओके। 5 एकम 5, 8 में करेंगे तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, फिर 1.6 आ जाएगा, 5 का 30। उसके बाद 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सबसे छोटी भिन्न है जिसका जो अगर हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर हर जो है वो सबसे बड़ा किसका दिख रहा है भाई, 3, 1.7, 1.6, 2.25। तो यहाँ पर किसका दिख रहा है, सबसे बड़ा हर क्या है, 3 है। मतलब यही भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। तो हर किसका सबसे छोटा है, बड़ा है, 3/9 का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3/9 जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। नेक्स्ट, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसका जो मतलब जो अंश है वो हर से 3 अधिक होना चाहिए। सॉरी, हर जो है वो उसके अंश से 30 अधिक होना चाहिए। तो इसका जो हर है वो 3 अधिक है, ओके। इसका भी हर 3 अधिक है, इसका भी हर 3 अधिक है, इसका भी हर 3 अधिक है। ये कंडीशन तो फेल करेगी, सबका हर 3 मतलब बड़ा दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन बोलते हैं, यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। 4 की वृद्धि करेंगे तो देखो ये तो 11 हो जाएगा भाई। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। और यहाँ पर अगर 4 की वृद्धि करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। 14 बटे कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर भी ये प्राइम नंबर है, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर 4 ऐड करो तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें 4/5 मिलना चाहिए 4 की वृद्धि करने पर। तो 8 + 4, 11 + 4 कितना हो जाएगा, 12/15। 3 चौको 12, 3 बचे 15। सो ऐसी भिन्न जो है वो डी होगी जिसके अंश और हर में अगर 4 की वृद्धि कर दें तो हमें जो फाइनल भिन्न है वो 4/5 प्राप्त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है भाई। 37 सही 2/प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 75/2%। तो 75 2 × 100 कितना हो गया, 75/200। 25 या 75, 25 × 8 200। तो भिन्न हमें कितनी मिल जाएगी, 3/8। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका जो मान है उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या होगा। देखिए, अगर अंश हर में 1 जोड़ दें तो उसका मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। समझिए बात को। और ये ऑप्शन ए को उठाते हैं। अगर इसके अंश में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 11 हो जाएगा भाई। 11 किसी से नहीं करता है तो उसको हटा दो, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से कटेगा नहीं। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। पूरी भिन्न को सॉल्व करने पर उसका जो मान है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये बताइए, जैसे कि ऊपर अंश 6 लिखा हुआ है तो हर कितना होना चाहिए भाई। हर पहले था 2, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो 6/3 हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। तो अंश और हर से 1 घटा दो भाई, 5 में से 1 घटा दो। हमारी भिन्न कितनी थी, 5/2, और 2 में से 1 घटा दो तो कितना, 4 प्राप्त होता है। तो ये 4/1 हो जाएगा।
तो फाइनल ये 4 मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा, तो भिन्न का जो अंश होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को वो करते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि हम अंश से 2 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें तो प्राप्त नई भिन्न 1/3 के बराबर होगी। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यही देखो कि जो अंश है वो हर से 2 कम होना चाहिए। अंश जो है वो हर से 2 कम होना चाहिए। यहाँ देखो 4 का अंतर है, हटा दो। यहाँ क्या है, अंश जो है वो हर से 2 कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, हम ले सकते हैं। यहाँ पर 4 का अंतर है, इसको भी हटा दो। यहाँ पर भी देखो 2 का अंतर है, ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो अंश है वो हर से 2 कम है। अंश यहाँ देखो हर से 2 कम है, तो हम पहले बी ऑप्शन को उठाते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यदि हम अंश से 2 घटा दें तो यहाँ पर से 2 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं। और हर में 2 जोड़ दें तो नई भिन्न 1/3 प्राप्त हो जाएगी। भाई हम 1 से तो 2 घटा नहीं सकते ना, तो नेगेटिव में हो जाएगा, -2 आना चाहिए। इस प्रकार से ये ऑप्शन भी करेक्ट गलत होगा। तो 5/7 को पिक करते हैं, मतलब डी ऑप्शन को हम लोग पिक करते हैं। अब बोलते हैं अंश से 2 घटा दो और हर में 2 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/9। तो नई भिन्न जो प्राप्त होगी वो 1/3 होगी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 5/7।